नमस्कार, एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी आवाज़ में आपका स्वागत है। आशीष गुप्ता, तहसील संवाददाता, लखीमपुर खीरी। शिवपुरी मोहल्ले की अनेक महिलाओं ने वार्ड में हो रही बोरिंग पर काम रुकवाने का नगर पालिका ईओ अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगाते हुए बोला कि खुद आकर पहले बोरिंग करने को बोलते हो, उसके बाद जाने के बाद खुद ही बोरिंग बंद करवाने को बोलते हो। ऐसा आरोप वहीं के कुछ महिलाओं ने लगाया। मोहल्ला शिवपुरी वार्ड नंबर 6 के सभासद पिंकी देवी के प्रतिनिधि विनोद गौतम की अगुवाई में मोहल्ले की अनेकों महिलाओं और पुरुषों ने नगर पालिका के गेट पर घेराव कर चक्का जाम किया। जाम में फंसे अनेकों आम नागरिकों मामले की जानकारी मिलते ही महिला थाना की महिला पुलिस ने आकर रोड का चक्का जाम न लगाकर नगर पालिका के अंदर नारे लगाने की बात कही। कई घंटों के बाद तकरीबन 5 बजे के बाद आखिरकार ईओ को आना पड़ा। नगर पालिका परिषद और शांतिपूर्वक बातों को समझते हुए बोले कि बोरिंग वहीं पर नहीं होगी, आप लोग परेशान मत हो, भले 2 दिन बाद तो बोरिंग वहीं पर करने का सभी महिलाओं को आश्वासन देकर अपने अपने घरों को जाने को बोल दिया। देखना अब यह है कि क्या ईओ साहब की बात सही निकलेगी या फिर उस जगह पर महिलाओं ने बताया कि जो मेला कमेटी के लोग ऐतराज़ कर रहे हैं बोरिंग वहाँ नहीं होगी, वह ज़मीन मेला कमेटी की है। आखिरकार ज़मीन है किसकी? नगर पालिका ने पैमाइश करा के बोले ज़मीन नगर पालिका परिषद की है, तो पानी के लिए बोरिंग वहीं पर होगी। क्या सही है क्या गलत है? अब महिलाओं को इस इंतजार है पानी की होने वाली बोरिंग का बोरिंग होगी या फिर महिलाएं प्रदर्शन कर चक्का जाम करेंगी। सवालों के घेरे में अब ईओ अधिशासी अभियंता। खाली पड़ा है जमीन, उस पे लोग पूजा अर्चना करते थे, उस पे नगर पालिका ने एक हमारा टेबल सुपुर्द किया। हमने मांग की कि पानी की समस्या बहुत है और जनहित के ध्यान में रखते हो। 50,000 लोगों को पानी मिलता है उस टंकी से, एक टंकी लगी है, तो हमारा टेबल पास हुआ। पास हो गया, लगने गया तो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वो लगने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी जमीन। हमने उसके कागज निकलवाए। अतिक्रमण में कौन रोकने वाला आया? मैं वो बता रहा हूँ। कागज जब हमने निकलवाए तो वो ज़मीन निकली है आबादी क्षेत्र की गाटा संख्या 739 में। हमारी बोरिंग 739 नंबर गाटा संख्या में हो रही है, मगर एक सपोर्ट का गड्ढा जो लेना था उस पर अतिक्रमण कर रखा था लोगों ने, टटिया उटिया लगा करके उसको हटा करके गड्ढा बनाया गया है। ये काम होने के बाद बंद हो जाएगा। अब वो गड्ढा वो बता रहे कि हमारे गाटा संख्या में बना है, बोरिंग मेरी हमारे गाटा संख्या में। ये कौन बता रहा है बोरिंग गाटा संख्या? मेला कमेटी वाले कैलाशनाथ सेठ हैं, विपुलनाथ सेठ हैं, ये सब लोग हैं। अच्छा हाँ, ये है, उन्होंने रुकवा रखा है। बोले मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन में बोरिंग हो रही, जबकि बोरिंग हो रही है हमारी आबादी वाली भूमि पे 739 नंबर गाटा संख्या में। अच्छा, अभी 2 दिन पहले यानी कल और परसों बीच में ये विवाद वहाँ हुआ था। वहाँ पर विपुल सेठ की पिताजी भी थे, चेयरमैन डॉक्टर स्वास्थ्य भी थी। वहाँ पर मैं देख रहा था कि वहाँ पर इस चीज़ को लेके काफ़ी आप लोगों ने शोर मचाया था, लेकिन मामला वहाँ पर नहीं मिला। 2 दिन बाद आज मैं मौके पे होके आया था। और क्या था, हम लोगों ने आज वहाँ पे गया तो वहाँ बोरिंग हो रही थी। अभी 2 घंटे बाद मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे आप लोग फिर आ गए कि बोरिंग नहीं हो रही है। आप ऐसा ना ऊपर से कुछ नहीं, उन्होंने गलत फहमी ऊपर फैला दी है कि हम उनकी भूमि में जो है बोरिंग हो रही हमारी अपनी भूमि में 739 गाटा संख्या में, और उन्होंने बता दिया बोरिंग हो रही 740 में, जबकि बोरिंग हमारी जगह में हो रही है। बस ये पेच फंसा दिया। क्या हुआ? पानी नहीं मिल रहा, क्या दिक्कत है? रोक दी गई है। कहाँ पर की बात है ये मेला में था सुप्रीम मोहल्ले। क्या हुआ? बोरिंग वहाँ तो चल रही थी। हाँ, बोरिंग चल रही थी बराबर। तो बोरिंग कैसे रुक गई? क्या किसने रुकवाया? किसी ने रुकवाया ऊपर से। नगर पालिका ने हाँ, रुकवाया? नगर पालिका वाले ने कोशिश नहीं की है। नगर पालिका से कमी है? कमी नहीं है, ऊपर से आदेश है। मौके पर मैडम नगर पालिका ईओ साहब या मैं नगर पालिका चेयरमैन पहुंची थी? हाँ, पहुंची थी वो। उन्होंने बोरिंग करवाई? हाँ, उन्होंने कहा कि आप काम चालू कीजिए, हो भी थी बोरिंग। तो अब क्या दिक्कत आई है जो बोरिंग रुक गई? ऊपर से आदेश है भैया। ऊपर कौन आदेश है? अब ये तो आप ही लोग जानोगे कि कहाँ से आदेश है। तुम अपना काम करो। थोड़ा दुखी चेहरा करो। मैं खुद अपना देख करना है। दिमाग खराब कर
नहीं तो डंडा कहाँ मार रहे हैं? प्यार कर रहे हैं। गंदा पानी थोड़ी मिलेगा। ना पानी मिले ना ये तो बैठी है भूख हड़ताल तक करी है ये। हेलो चलो सब लोग बैठो आराम से। सब लोगों की बात सुनी जाएगी। हमेशा होनी चाहिए। तभी हमने प्रावधान किया 15वें वित्त आयोग में हमारे पास बजट नहीं था, हमारे पास पैसे नहीं थे। 15वें वित्त आयोग के बजट से हमने प्रावधान किया, डीएम साहब से बात करके डीएम साहब ने सैंक्शन किया। सैंक्शन करने के बाद उसको जब जगह देखा गया, हमने मशीनें मंगवाई। आपके समाधान के लिए तो मंगवाई, आपसे विवाद के लिए बनवाए भाई आप ही के हित में मंगवाए। और थोड़ी सी अगर कोई समस्या आ रही, जैसे जब हम लोगों ने मशीन लगवाई, मुझे पता चला कि आबादी की जमीन, ठीक है, हमने अपनी मशीन लगवा दी। जब मशीन लग गई, शुरू हुआ तो शिकायत शुरू हो गई कि साहब ये तो हमारी है। एसडीएम साहब का फ़ोन आया कि ये साहब देख लीजिए इनकी शिकायत आई हुई है, पैमाइश करवा दीजिए, तब अब अपने पे करिए। हमने कहा मैं पैमाइश करा। आपको पता है 10 बार हमने फ़ोन कर दिया। आज VIP आए हुए हैं, लेखपाल कल मेरे साथ में गए थे, मैं स्वयं गया था आप लोगों के बीच। जब ये हुआ कि अगर 10 फीट आगे पीछे होगा तो मुझे क्या दिक्कत है? मुझे पानी से मतलब है, मुझे किसी के अवैध कब्जे से नहीं मतलब, बस इसीलिए रुका गया। ठीक है सर, जो ये काम चालू हो जाएगा बिल्कुल होगा। ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ। सारी चीज़ें जो मैंने किया है, अरे इसमें कितने लोग आए थे मेरे पास? आए नहीं है। आपकी पीड़ा मुझे पता है, मैं फील्ड में टहलता हूँ, लोगों ने मुझे बताया तो मुझे पता है। वो चीज़ मैंने उसी के क्रम में भी किया था। भाई 50 लाख का मशीनें जो लगा हुआ है, उसमें 45-50 लाख का प्रोजेक्ट है, तो आप ही के हित में किया जा रहा है। और फिर पता चला आप ही हमसे लड़ोगे तो हमारा मनोबल टूटेगा। काम रुक क्यों गया है? कब इसलिए आए हैं? काम इसलिए रुका है कि एक सज्जन आए, उन्होंने कहा साहब ये ज़मीन 749 नंबर पे ये मशीन लग रही है और आपका 739 गाटा नंबर है। हमने कहा नहीं, ये आबादी में जो लेखपाल की रिपोर्ट है ये। मैंने लेखपाल को बुलाया तो लेखपाल के साहब ये तो हमने इसे लिख दिया था, इसको पैमाइश कराने पर ही क्लियर होगा कि भाई पुरानी कुछ बात है। तो उसमें एक आध दिन रुकने तो कोई दिक्कत नहीं है, मशीन आपके सामने खड़ी है। हम लोग नगर पालिका में इतना कीजिए कि वो मशीन वहाँ से जाए नहीं। पानी मिलना चाहिए। पानी चाहिए, मशीन अगर वो शॉर्ट आउट हो जाएगा तो काम शुरू हो जाएगा। किसी और की जमीन अगर निकलेगी तो कैसे? कागज दिखवाना पड़ेगा ना, प्रशासन अपना कागज देगा ना। रही थी उस समस्या को लेकर अब क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए वहाँ पे पानी की कुछ क्राइसिस थी, उसमें नया ट्यूबवेल लगाने का प्रावधान किया गया था। वहाँ मशीनें लगी थी, लेकिन कुछ लोग आए कि ये ज़मीन जो है भूमिधरी है, तो उनसे बात करके सॉर्ट आउट कर लिया गया। लेकिन 2 दिन पूर्व जो ये मामला हुआ था, उसके बाद आज सुबह भी आपने बताया था कि कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन पब्लिक को आपके जानने के बाद अचानक से भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई और चक्का जाम हुआ, घंटों जाम रहा है। ये आपके इंतजार में बैठे हुए थे? ये बात जो है मैं बताऊं इंतजार में क्या, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। मैं गौशाला गया था और गौशाले जैसे जानकारी मिली, मैं सीधे वहाँ से सीधे यहीं चला आ रहा हूँ। और रही बात वो ट्यूबवेल अधिष्ठापन का, तो उनसे बात करके अगर वहाँ भी है तो बात करके वो कराएंगे। तो ये लोग यहाँ पर ये आपत्ति जता रहे थे कि ये लोग ट्यूबवेल लगने नहीं दे रहे, शायद यहाँ नगर पालिका से मिली हुई है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, नगर पालिका मिली का क्या मतलब? नगर पालिका ही लगवा रही है तो मिलेगी क्या? जी, भाई नगर पालिका के कहने से ही तो मशीन है। तो आपके संतुष्टि से पब्लिक को यहाँ के नगर शिवपुरी के पब्लिक को क्या संतुष्टि आपने दिया? हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको यहाँ पे उनको पानी चाहिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए वो मैं करूँ। ठीक, संजोग किया तो संजोग करते रहना। तो दादा गलत कह रहे आपके हित में तो सामने कह दिया, वही भी लगेगा। इससे बातें करने से फायदा मकान बनवाने
ना कोई। आसपास की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।